अभी कुछ दिन पहले मंदसौर जिले के सीतामऊ के सजनी गांव में जो घटना घटी थी नवरात्रि में, तो उस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जो उपद्रवी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करी। उसी तारतम्य में मनासा में भी अभी लगभग 2 दिवस पूर्व जो घटना घटी है, तो क्या माना जाए कि अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई? नहीं, किसी चीज़ का किसी से तुलना नहीं होता है। बहुत स्पष्ट देश में लाइन है कि सामाजिक संदर्भों को जीवित रखते हुए, समाज में समभाव की स्थिति रखते हुए, सबको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार अपने कार्यक्रम करना है, अपनी व्यवस्थाओं का निर्धारण करना है। और जो असामाजिक तत्व जहाँ जहाँ बाधा उत्पन्न करेंगे, प्रशासन उनको चिन्हित करता है, रेखांकित करता है। गरबे के दौरान उत्पन्न हुई घटनाक्रम को प्रशासन ने रेखांकित किया, चिन्हित किया है और उस पर त्वरित कार्रवाई की है। और जो घटना यहाँ की मनासा की, उसको भी प्रशासन ने रेखांकित किया है, प्रथम दृष्टि उसको संज्ञान में लिया है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हम उनसे चर्चारत हैं कि कौन कौन सी चीज़ें परीक्षण में उन्होंने ले ली है। साथ ही नीमच मंदसौर आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो अफीम काश्तकारों से भरा हुआ है, तो अभी वर्तमान में जो पट्टे जो जारी होने हैं, तो उसके लिए जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन निरंतर नीमच मंदसौर जिले में चित्तौड़ में जारी है, तो किसानों की जो मांग है, अफीम किसानों की, कि मार्फिन और CPS पद्धति को समाप्त कर औसत के आधार पर। मुझे नहीं पता है कि जो लोग धरना दे रहे हैं उनकी लगातार कौन सी मांगे और अभी कौन सा धरना कहाँ चल रहा है, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसान जिस मांग को तर्कसंगत तरीके से रखते हैं वो प्रसन्न हैं और उनकी मांगे लगातार उनके मन के भाव स्वीकार्य होते हैं। जो मांग रखने वाले लोग राजनीति से प्रेरित हैं वो मीनाक्षी नटराजन के साथ साथ धरना अभी तक दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, ये आप बता रहे हो। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो NDPS का जो डोडा चौरा के ऊपर जो लगता है उनको आबकारी विभाग में शामिल किया जाए। हाँ, नहीं, अच्छा है, हम इस पर लगे हुए हैं, ये परीक्षण का विषय है। और सतत हम जानते हैं कि जब हम सांसद बने थे पहली बार, तब लगभग 13-14 हज़ार लाइसेंस कुल बचे थे। आज शासन व्यवस्था ने जो सुदृढ़ता प्रदान की है उसके परिणाम स्वरूप लगभग 90,000 लाइसेंस शासन जारी करेगा। दूसरी बात है कि पिछले वर्षों में जो 6 आरी की अफीम ली जाती थी, ऐसे सब किसानों को 10 आरी के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं ताकि उनका रकबा भी उसमें बढ़ेगा। और जो CPS पद्धति की या मार्फिन की बात करते हैं, जो किसान उस नीति को समझते हैं वो जानते हैं कि अनादिकाल से जब से अफीम लिया जाता तब से मार्फिन ही लिया जाता है। ये जो लोग बात करते हैं वो शायद उसको अच्छे से एक बार अध्ययन करें और अध्ययन करके नीति पर तर्कसंगत जो सुझाव दिए जाते हैं उसको हमेशा मान्य किया जाता है। CPS पद्धति में किसान को जो नई पद्धति लाई गई है मगर पुराने किसानों को प्रभावित नहीं किया गया है, उन किसानों को भी 6 आरी के बजाय 10 आरी दिया है। और जो लोग CPS पद्धति से खेती कर रहे हैं तो न्यूनतम कम से कम 10 आरी में 1 क्विंटल पोस्ता दाना होने की पूर्ण संभावना है। जो 10 आरी के में उत्पादन पहले लेते थे, गेहूँ और या अन्य फसलें लेते थे, उससे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों के लिए ये अच्छी सफलता है। और हमारे विधायक जी बैठे हैं, माधव भैया, ये लगातार हमारे दोनों तीनों विधायक, हमारे संसदीय क्षेत्र के सब लोग मुझे लगातार कहते रहते हैं। और अभी हम जहाँ तक सोचते हैं, सब भाइयों की अगर इच्छा है तो हम, और लोग भी कुछ रह गए हैं प्रक्रिया में, तो लगातार 8 साल से हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगले सालों में भी वो गति प्रदान होती रहे और हमारे किसान भाई इस अफीम फसल से जो परंपरागत रूप से करते रहे हैं वो इससे और जुड़ें। साथ ही अभी जो खड़ी फसल जो कटी हुई भी थी, किसानों को पानी की वजह से, बारिश की वजह से उन्हें जो नष्ट, ये बड़ा दुर्भाग्य है। भारत की खेती मानसून का जुआ है और किसान इससे हमेशा प्रभावित हो जाता है। और इसीलिए भारत सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने फसल बीमा योजना लागू किया था
हम कोशिश करेंगे कि फसल बीमा योजना के प्रावधानों में ये सम्मिलित हो। माननीय हमारे विधायक जी ने, हमने सबने प्रथम क्षण में ही प्रशासन को सर्वे के लिए प्रेरित किया है। अब सर्वे आपके खेतों में प्रारंभ है, वो प्रक्रियाबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे।